So we were talking internet problem. So we are going to join again our meeting, and we were discussing about the stages of psychological impact, how disasters are going to impact us again. So I was talking about the fact that when the storm hit, so it's more like a lot of fire everywhere. I think इसका mic on है. Okay, so a lot of fire होते हैं, emergency like state होते हैं, आपको कुछ idea नहीं होता क्या कौन किस तरह से, और इसी stage में even you can you could say you can lost a lot of things at that period as well. So इस stage में जो है the person is going to affect psychologically, internally as well. So it's an elevated kind of stage. And after that stage, you are going to know that कि effect जो हुआ है वो कितना effect हुआ है, because it means that when if you are even providing a psychological first aid, so you are not going to understand कि बंदे के साथ क्या हुआ है until and unless he starts speaking about that thing as well. The third stage is the action stage. So action means that emotions is almost non-existent as anxiety and emotions are suppressed and are expelled into action of what known as to go mode. Okay. इस स्टेट में जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि लोग डिनाइल की फॉर्म में चले जाते हैं. Okay, so they are not going to talk about what they are going through, and it is very difficult for them to talk about the problems, anxiety and the suffering they are going through just because of that thing. Because मैं आपको यहाँ पे अपने केस एग्जांपल दूंगी. ये करके मैं आपसे अपना पूरा केस शेयर करती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन 2-3 पीपल जो कोरोना के बाद जिनकी डिजाइटी स्टार्ट हो गई थी. सो मैं आपको एंड में जो है ना सारा केस क्लियर करूंगी, बिकॉज फिर बीच में जो हमारी साइज आ जाएंगी. ठीक है. सो ड्यूरिंग दैट स्टेज इमोशंस इज ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट बिकॉज द पर्सन इज इन द डिनाइल स्टेट एंड द पर्सन इज सेइंग ओके सब कुछ ठीक हो गया, आई एम फाइन, और जान छूट गई मेरी इस प्रॉब्लम से एंड स्टफ लाइक दैट. सो एट दैट स्टेज ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इमोशनल हर्ट एवरीथिंग यू जस्ट सप्रेस देम, बिकॉज जैसे वो कहा जाता है ना कि तो मेल के आपने रोना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू क्राई, सो सब कुछ सप्रेस कर लेते हैं. ऐसे हमारी फीमेल को कहा जाता है आप सब जगह के बात मान लें, you just need to say yes to everything and you don't know how she's suffering from that specific thing. तो उस टाइम पे तो इशू नहीं, तो इशू फिर बाद में आना शुरू होते हैं जब वो एक रियल लाइफ में कोई भी ट्रबल को इनकाउंटर करेगी. सो बिफोर दैट कि वो किसी और ट्रबल को इनकाउंटर करे और वो किसी स्फीयर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर चले जाए, बिकॉज यू नेवर नो द पर्सन इज गोइंग टू डिफिकल्ट थिंग. सो उसका रिएक्शन डिफरेंट और डिफिकल्ट भी हो सकता है. इट कुड बी लीड टू द पर्सन टेकिंग हिज ओन लाइफ एज वेल. Because in post-traumatic stress disorder, we have seen a lot of people कि उनको इस किस्म की चीजें उन्होंने जो अटेम्प्ट करने की ट्राई की है, because they don't even know कि उनके साथ हो क्या रहा है. And over here I would like to say one thing more कि abuse is also come in form of that thing. वो भी trauma है for the child and for the person as well. So abuse भी यहाँ पे मैं कहूँगी, वो मैं उसको भी यहाँ पे उसकी जिक्र करना चाहूंगी कि जिस बच्चे के साथ होता है it could be any form of abuse. Because अभी मैंने लास्ट वीक में सेक्सुअल अब्यूज पे की थी, और उसमें मैंने बार इन चीजों को डिस्कस किया था कि बच्चे के साथ ट्रॉमा है और वो ट्रॉमा के साथ हो रहा है और उसकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग पर्सनैलिटी थ्रू आउट अफेक्ट होगी. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. यू कुड फाइंड दैट ऑन माय पेज एज वेल. उसकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग वहां पे लगाई थी. सो दैट स्टेज इज एक्शन स्टेज. सो ड्यूरिंग दैट स्टेज इमोशन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. थोड़ा बहुत चीजें सेटल हो भी जाती है और पर्सन इस स्टेज में कुछ चीज के बारे में बात कर सके, और एज अ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड यू कुड डिटरमिन कि कितना कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है. The next stage is the fourth stage is the honeymoon stage. Okay, what does that honeymoon mean? During that stage, people feel like progress is made toward recovery after the event. Okay, this action stage उसमें आपने as a psychologist you talk to that person and you try to calm that person down और अपनी anxiety जो current situation of front मॉड था वो आपसे शेयर किया कि मेरे साथ ये हो, मैंने ये फील किया, उसकी anxiety को आपने ईज कर दिया थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू. इट कुड बी एनीथिंग, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप कैसे थेरेप्यूटिकली ग्रुप में चीजों को वो करते हो. हर थेरेपी से डिपेंड करता है कि वो कैसे स्टडीज को डिवाइस करता है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को रिड्यूस कर सके. तो इस टाइम पे ये होता है कि आपने प्रेजेंटली चीजों को टैकल कर लिया होता है एंड द पर्सन थिंक दैट वी आर वर्किंग ओके, वी डोंट नीड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन एज वेल, बिकॉज what we are talking about now is the rehabilitation state of that person. So he thinks that we are recovering from that problem and we don't need this thing as well. फिर क्या होता है, and everyone has renewed love for the first responders. Means in the sense कि the person get a lot of attention, उसको बहुत कुछ मिल गया, उसके साथ बहुत सपोर्ट हो गया, everybody is encouraging that person
if he's going to the hospital और overall भी है, जो घर वाले भी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, so it means that he is working very well and he is stable now. मीडिया आउटलेट लाइक यहाँ पे मीडिया इंजरी की बात इससे की भी की गई है कि यहाँ पे कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंसान को कुछ कवरेज मिलना शुरू हो जाती है. तो दैट्स व्हाई ओवर हियर मीडिया इज ओवर हियर. और मीडिया की बात की गई है कि आपसे इवेंट के बारे में बात कर ली, कोई ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में आपसे बात कर ली, थोड़ी सपोर्ट मिल गई, थोड़े आपको यू नो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू कि हम आपको रिहेबिलिटेट कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट शेयर किया जाता है, कोई छोटी सी वीडियो आती है, तो जितने भी डोनर होते हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देते हैं. और मीडिया में इसको करने का रीजन यही होती है कि आपको एक तरह की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो कहते हैं वो आपको मिल जाए. एंड हाउ कम्युनिटी पुल टुगेदर हेल्प ईच अदर. और ये बहुत बड़ा पीक टाइम होता है और लोगों के पास करने कुछ और नहीं होता ना उस टाइम पे, बिकॉज दैट इज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी स्टेट. सो एवरीबडी इज फ्री फॉर दैट थिंग. The person is not thinking about financial problem. The person, जो other people है ना bystander, वो इस बारे में नहीं सोच रहे कि उन्होंने कमाना भी है, इसका स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बिकॉज सब कुछ बंद होता है उस टाइम में. सो ओवर देयर एट दैट टाइम आप सब कुछ मिलजुल के कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा आपको बॉन्ड बनता है. इश्यूज बाद में आना शुरू होते हैं, एंड जो कि हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग. ओके, सो दैट इज द इन्वेंटरी स्टेज. This is where the reality start to sink in. People realize that whatever they encountered and whatever they lost. ठीक है, अब थोड़ी बहुत उसकी हेल्प मिल गई हर तरह की, इसको जो हमने बात की कि इसको साइकोलॉजिकल हेल्प थोड़ी बहुत मिल गई, फाइनेंशियल एड मिली, कम्युनिटी सपोर्ट मिल गई, लोगों से पास आगे जमा हो गए. रियलिटी जब इंसान के अंदर आनी शुरू होती है, उसको अपने असल लॉस का पता चलता है. व्हाट द पर्सन लॉस एक्चुअली, व्हाट इट कुड बी लॉस ऑफ फ्रेंड और कोलीग, major financial loss or loss of job. If it is a the kind of flood like situation, and then the person lost their a job or lost their house as well. आपकी दुकान खराब हो गई है जिसपे आप पूरे फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम स्मॉल शॉप, टक शॉप, वो खराब हो गई है. अगर कोरोना लाइक सिचुएशन खासा यूज लॉस सम योर फैमिली मेंबर्स, और उस टाइम आपको सबसे पता चला बिकॉज यू आर इन द हॉस्पिटल एज वेल, और इट वाज एक्सीडेंट, so you are in the hospital as well. So उस टाइम आप मेडिकेशन के उसमें भी थे, लोग थे बात करने के लिए, सो यू आर नॉट फीलिंग. बट रियलिटी जब आपके अंदर सिंक इन करती है तो आपको अपने लॉस का पता चलना शुरू होता है. नेक्स्ट थिंग कुड बी द कलेक्शन इमोशनल अटैचमेंट और डैमेजेस. वट आर द डैमेज? कितनी इमोशनल अटैचमेंट आपकी चीजों के साथ थी. ओके, द पर्सन, द प्लेस, एवरीथिंग, इवन द business you build for yourself, that is also a place where you attach yourself emotionally. So these things are, because what you will notice that what I am talking about, these are real life things. I'm not talking about any hypothetical thing. You have seen this thing in your life, even multiple times आपने चीजें देखी होंगी कि चीजें होती हैं. Now, intangible loss such as loss of control, loss of beliefs and loss of power, in the sense के loss of control कि आप समझते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी तालीम थी, मेरे पास इतना कुछ था, मेरे पास इतना नौकर थे, मेरे पास इतना बड़ा घर था. Now, इतना कुछ होने के बावजूद भी, because we are some material thing ना, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, now you are not able to do anything for that person, or you are not even able to do anything for yourself. Okay, so belief, अपने पर belief खत्म हो जाता है. पावर मतलब आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, आप कुछ भी नहीं कर सकते. अब आपको दोबारा जो है ना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एज वेल. सो दीज आर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल डैमेजेस व्हिच यू स्टार्ट फीलिंग आफ्टर दैट, जिसको हम आफ्टर इफेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, या इन टर्म ऑफ डिजास्टर, और जिसको हम आफ्टर शॉक कहते हैं. ठीक है, बट कुड बी ऑन पर्सनल लेवल. ये तो हम थोड़ा सोशल लेवल पे बात की, पर्सनल लेवल पे क्या हो सकता है? पीपल मे एक्सपीरियंस नाइटमेयर्स, irritability, behavioral problems and family conflicts as well. Recognize that people may react differently under pressure. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जरूरी होती है. अब नाइटमेयर किनको आ सकते हैं? जिन्होंने अब्यूज जिनके साथ होता है, बच्चे, स्पेशली बच्चे, उनको बहुत नाइटमेयर आते हैं. प्लस ट्रॉमा लाइक स्टेट, जिन बच्चों से जो वॉर में जिनका इनकाउंटर हुआ होता है, उनको वो बिकॉज नाइटमेयर आपको इस वजह से आते हैं कि आपको फ्लैश बैक मेमोरीज के आने शुरू हो जाते हैं अबाउट दैट एवरीथिंग, अबाउट दैट हेल्पलेसनेस, स्टेट ऑफ दैट हेल्पलेसनेस. आप कितने helpless, and you were not able to do anything at all, not for yourself, not for the people around you. Irritability, गुस्सा आना, tantrums, एकदम से गुस्सा एलिवेट कर जाना, चीजें तोड़ना, फेंकना. These are some things. Even self-injurious behavior भी आ जाता है बंदे के अंदर, because they lose control of their own self as well, on their emotions as well. So they don't even know what to do and how to do that. तो फिर अपने आप को internalize कर लेते हैं. और the moment they internalize that fear, the moment they internalize that aggression, तो प्रॉब्लम स्वेयर लेवल पे जाना शुरू हो जाती है. एंड यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि हर इंसान का जो भी रिएक्शन होगा, दैट इज डिफरेंट टुवर्ड दैट डिजास्टर, एंड दैट इज डिफरेंट टुवर्ड दैट इन्वेंटरी स्टेट. तो ये अपने माइंड में हमेशा बात रखनी होती है कि पर्सनैलिटी मैटर ओवर हियर अलॉट. इवन जेंडर भी समटाइम मैटर करती है इन कंडीशंस में. तो
6 stages, which could be which is kind of last stage, is recovery stage. और ये रिकवरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि होते हैं फॉलो अप्स लेने होते हैं यहाँ पे, बिकॉज इफ यू आर डूइंग सम थेरेपी, सो यू हैव सम आइडिया कि आपने जो है फॉलो अप जरूर लेने होते हैं, नॉट जस्ट अबाउट योर सेशन. अगर आप पहले सेशन 2-3 सेशन ले रहे थे या 2 सेशन पर वीक लेते, तो अब मंथ में एटलीस्ट आपने एक सेशन जरूर लेना होता है या 2 सेशन आपने जरूर लेना. ओके, फेज 1 इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिकवरी टू गेट बैक टू वेयर यू वर बिफोर द इमरजेंसी अकर. सो ये फेज 1 हो गया कि आपको इन फॉर्म ऑफ डोनेशन या जो भी साइकोलॉजिकल एड आपको मिली, जिस तरह की भी एड मिली, यू आर इन सम सेंटर, इन सम ट्रॉमा सेंटर, तो वहां पे फेज 1 एक तरह से रिकवर हो गया, ठीक है. बट कोई फेज 2 इज अ स्पिरिचुअल रिकवरी जो कि बहुत टाइम बाद आ सकती है. यहाँ पे पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है कि आपको, अगर आप स्पिरिचुअल रिकवरी नहीं कर पा रहे, इन द सेंस कि यू आर स्टिल हैविंग नाइटमेयर्स, यू आर स्टिल हैविंग लो मूड, यू आर स्टिल हैविंग एंजाइटी अटैक्स, यू आर स्टिल हैविंग पैनिक अटैक्स, यू आर हैविंग फ्लैशबैक्स, यू आर हैविंग एक और स्टेट भी होती है कि इंसान बिल्कुल जो है ना एकदम से लॉस्ट, लॉस्ट, बात करते करते खामोश हो जाते हैं. सो it is also the indication of a trauma. So spiritual recovery will take time, and if you think that the person is not able to take that level, तो फिर आपने जो है अपनी जो एक्सटेंड करना होता है, जो आपकी रिकवरी होती है या जो आपकी थेरेपी, तो उसको आपने एक्सटेंड करना होता है. Over here you need to try to ensure that individual or agencies are not unfairly scapegoat during that stage. यहाँ पे अपनी चीज बहुत वो करनी होती है, इवन एज अ ग्रुप भी, और इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एड और साइकोलॉजिकल एड एज वेल. यहाँ पे आपने इंश्योर करना कि जो चीज प्रोवाइड की गई है वो उनको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ताकि उनकी रिकवरी हो सके और वो रिहेबिलिटेट हो सके, बिकॉज these stages are the rehabilitation stage of anything. It could be any disaster. Okay, so over here आपने चीजों को मेक श्योर करना कि रिहेबिलिटेट आपने प्रॉपर तरीके से करना है. Being aware of how stressful events unfold and how people react generally is a part of being prepared. And ensure that people take care of themselves as well as other by taking breaks, resting and eating well. Okay, over here, the point over here is that you are taking some kind of psychological aid, and if you are providing some kind of psychological aid to the person, तो आपने ये सोच करना कि आपने प्रिपेयर खुद भी रहना है, और आपने, बिकॉज आपको याद होगा कि एक टाइम पे व्हेन वी वर इन द स्कूल, तो वहां पे हमें गर्ल गाइड्स होती थी और स्काउट की ट्रेनिंग होती थी. कुछ टाइम हो गया कि ये ट्रेनिंग जो है खत्म हो गई है. आप जो है ना चीजें करेंगी, यू सेकंड माय पॉइंट, कि वो चीजें नहीं होती. सो जब क्या होता है, इससे सबको इमरजेंसी लाइक स्टेट, देन वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल एंड अदर कंट्रीज. और इसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि वो इंसान की जिंदगी का खतरा भी होता है, जाने का खतरा होता है. तो बजाय से कि हम उनके ऊपर उनका वेट करके हमारे पास इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, तो अगर हमारे पास इवन फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी होती है, तो हम जो कोई जो है ना इमरजेंसी स्टेट में एक अटेंशन उसको प्रोवाइड करके उसकी कंडीशन को वर्स होने से बचा सकते हैं. सो ओवर हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फिजिकल फर्स्ट एड आल्सो इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स. एंड जैसे पहले हमने बात की, जब फर्स्ट स्टेज होती है उसमें, और आपको ऑलरेडी आइडिया होता है, आपको बता दिया जाता होता है कि इस किस्म कोई डिजास्टर आने वाला है, इवन बिफोर इवन ऑपरेशन या कोई और इवेंट भी होते हैं, तो उससे आपको पहले बता दिया जाता है कि इस किस्म की चीजें होने वाली, जिनके बारे में आपको बताया जा सकता है. तो व्हेन एवर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स, तो आपका जो ट्रॉमा है वो कम हो सकता है, आप बहुत जल्दी इसमें से निकल सकते हैं. और यहाँ पे आपने जो इवन एज अ मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, एज अ साइकोलॉजिकल एड प्रोवाइडर, आपने अपनी भी टेक केयर करनी होती है. इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि आप बाकी पेशेंट की केयर करें, खुद खाना नहीं खा रहे, यू नॉट टेकिंग टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नॉट ईटिंग वेल, तो बजाय से कि वो अगला बंदा तो ठीक हो जाए, अपने अपने साथ खुद को भी बीमार कर देंगे. इवन आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट इमोशनल हेल्थ एज वेल ओवर हियर, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, whenever you think, because आपको याद होगा जब मैंने रिकवरी स्टेज की बात की थी, तो वहां पे मैंने कहा था कि स्पिरिचुअल रिकवरी आने में बहुत टाइम लग जाता है समटाइम्स. सो whenever you think that you are feeling some kind of same kind of thing, और इसमें कोई भी इवेंट हो सकता है, इट कुड बी सेपरेशन, इट कुड बी सम फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और ट्रॉमा लाइक स्टेट हो सकती है आपकी लाइफ में. सो इफ यू थिंक कि आपकी एक खास लिमिट के बाद चीज एक्सटेंड कर गई है, एंड यू आर नॉट एबल टू डू, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन योरसेल्फ प्रॉपर्ली, तो फिर आपने विदाउट एनी hesitation you need to go to some therapist, some psychologist as well, because trauma is real and your feelings are real as well. If you think that you need help, आपने जरूर कंसल्ट करना साइकोलॉजिस्ट से या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, जिन लोगों के साथ आपकी रिहेबिलिटेशन हो, या अपने लोगों से जरूर कंसल्ट करना. यहाँ पे छोटा सा छोटे से मैंने ओवर हियर आई जस्ट गिव यू सम लिटिल बिट, थोड़ी सी हिंट मैंने दी है. It's about eating or sleeping too little or too much. दोबारा I'm just revising that thing.
बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू फील दिस थिंग देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या फील कर सकते हैं. हैविंग लो एनर्जी, no energy at all, feeling unusual, confused, or edge or scared all the time. You're scared, you're having nightmare, you're not able to take care of yourself, even in form of delusional hallucination as well. कि आपको आवाजें आने शुरू हो गई, आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें आने शुरू हो गई हैं, और ये वो आवाजें थी जो आपने उस इवेंट के दौरान फेस की थी, सुनी थी, और थिंग्स दैट आर अनट्रू, या आपको हर टाइम डर लगा था कि कोई भी इवेंट दोबारा हो जाएगा, कोई भी ट्रॉमा स्टेट हमारे साथ दोबारा हो सकती है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ वी नीड टू अकाउंट दीस थिंग एज वेल एंड योर इनएबिलिटी टू परफॉर्म इन डेली टास्क. जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इफ यू आर हैविंग इशू इन दीज 4 एरियाज, तो फिर आपने कैसे जो है अपने आप को कैसे साइकोलॉजी से कंसल्ट करना है, और आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है. दैट वाज एंड फ्रॉम माय साइड. एंड आपको यहाँ पे मैं केस मेंशन करना चाहूंगी जिस बारे में मैंने बात की थी, जल्दी जल्दी इसमें उसको करती हूँ कि I was having a client from Spain, और उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो उनको कहा था कि उनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एंड द पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए हैं, और उसको लगता है कि उसके दिल में जान निकल जाएगी, मतलब ये समझे कि वो एज पे था कि उसकी अभी डेथ हो जाएगी. उसने इमरजेंसी लाइक स्टेट उसकी थी, और साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब था वो. एंड आई थिंक वाज दैट कि इशू उसके साथ ये हुआ था कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द कोरोना, वो आइसोलेशन में चला गया था, एंड उसकी बहन का भी हो गया था, मतलब उनकी पूरी फैमिली को हो गया था कोरोना, उसकी टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं था. ही वाज नॉट हैविंग एनी फैमिली मेंबर ओवर देयर, और ओवर इन पाकिस्तान द पीपल उसकी फैमिली 2-3 डेथ भी हुई थी कोरोना की वजह से. सो दैट वाज एविडेंट फॉर हिम कि जब आपको कोरोना तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है. उसने रियल लाइफ एग्जांपल देखी थी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एग्जांपल्स और दीज एक्सपीरियंसेस, उसका ट्रॉमा बढ़ना शुरू हो गया, फिर उसको जो है ना पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे. इवन वो कुछ खा पी नहीं सकता था, उसको लगता था कि उसका दिल बाहर निकल गया. इवन उसने अपने सब टेस्ट करवाए थे, बार बार जाके अपने टेस्ट रोज करवाता था. ही वाज गोइंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर वाज सेइंग दैट आपकी धड़कन बिल्कुल ठीक है. इवन उसको धड़कन फील होती थी, धड़कन की आवाज उसकी आ रही होती थी. एंड देन द पर्सन वाज मोर लाइक आई एम feeling very disturbed, I don't know what to do and I don't know how to do that. Okay, उसने मुझसे कंसल्टेशन सेशन लिया, and we talk about a lot of things. And जब मेरा कंसल्टेशन सेशन एंड होने लगा तो फिर मैंने उनको कहा, तो you have to take the follow up session as well, because it's just your consultation and we did not talk about your problems in the past, in the present, and we did not talk about कि आपने अपने आप को आगे कैसे जाके मैनेज करना है. तो उन्होंने नहीं लिया. तो यहाँ से बहुत एग्जाम्पल जो है रेलेवेंट है. उन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू स्पेन, वहां मैं जाऊंगा, वहां पे मेरी लाइफ है, मेरा सब कुछ है, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ बिग बिजनेस ओवर देयर एंड आई कैन मैनेज माई सेल्फ, दिस जगह फिर आपको मैनेज करूंगा. उनके मुझे 2 मंथ बाद दोबारा कॉल आई, एंड ही सेड दैट आई वांट हेल्प, और जो आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही है. एंड यहाँ पे आके मेरी कंडीशन और वर्स हो गई है, कोई भी चीज मुझसे मैनेज नहीं हो रही. इवन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे खाने पीने का इफेक्ट हो गया, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, और मुझसे बैठना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मेरे से घर निकलना मुश्किल होता है, और मैं बार बार डरता हूँ. और डर उनको कैसे लगता था, जब बारिश होती थी उनको डर लगता था, मौसम चेंज होता था उनको डर लगता था, उनको जरा सा फ्लू होता था उनको डर लगता था. बिकॉज आपको पता है कोरोना की स्टेट में आपकी सिचुएशन सब ऐसी थी, यही सिम्टम्स होते थे. इवन हॉस्पिटल को देख के डर लगता था उनको. उनके जो फैमिली मेंबर अगले मेंबर्स उस स्टेट में थे, उस स्टेट में थे, स्पेन की स्टेट में थे, उनसे वो बात नहीं कर सकता था, घर से बात नहीं कर सकता था. तो सी हाउ दैट ट्रॉमा इज अफेक्टिंग दैट पर्सन. फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, तो फिर हम उसके साथ आगे लेके चले, फिर उनकी डिफरेंट चीज आनी शुरू हो गई, फिर उनकी मदर की डेथ सामने आई. तो हमने हर चीज को अफेक्ट किया. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग ओवर हियर दैट कि उनकी छोटी सी, बिकॉज वी डोंट नो दैट थिंग कि भाई मैं नहीं लूंगा, या मैं सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी, तो मैं अपनी आई वुड बी एबल टू परफॉर्म नॉर्मल इन द लाइफ. लेकिन जब वो नहीं हुआ तो वो परफॉर्म नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सके, और उनको इश्यू जो है उनका इश्यू एग्रीगेट कर गया था. सो आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल ओवर हियर सो दैट कि आपको जो आज हमने ट्रेनिंग की है, या जो हमने सेशन रखा है, उसमें यू जस्ट गेट द आइडिया के स्टेट्स कैसे हो सकती हैं, रियल लाइफ एग्जांपल कैसे होती है. सो आई एम श्योर दैट somebody have question. I'm waiting for questions. जी Mavish, what would you like to say about today's presentation? First of all, it was very informative, and I think so we all learn a lot from this informative session. हमने आज आपसे बहुत learn किया है, डॉक्टर नीला. And secondly, I think so मैं question का segment मैम राइमा जी, मैम राइमा कोई क्वेश्चन अगर हो तो हमारे ऑडियंस में से आपने नोट डाउन किया हो. हेलो, सुन रहे हैं मुझे, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल.
Yes, we can जी hear जी you, Rahma. जी First of all, thank you so very much, Dr. Anila, for briefly introducing the topic and through this platform and through biopsychosocial module. Like, you know, आपने एक platform में लाके हमें सब चीजें summarize कर दिया. How beautifully you explain this, all these things. Or during your session, a lot of questions were in my mind, but I will definitely ask the questions after session or directly by you. तो मैं ये कह रही थी कि क्या हम लोग जो है कि इमरजेंसी हर पर्सन के उसमें आती है, चाहे नॉर्मल है, एडल्ट है, चाइल्ड है, तो हाउ वी कैन हम लोग सो द बेसिक थिंग इज कि फर्स्ट वी शुड हैव टू कम्युनिकेट फर्स्ट. लाइक अगर एक बच्चा भी होता है तो सबसे पहले अपने वालदा को देखता है, यू नो. तो अगर हमारी फिंगर जल जाती है तो सबसे पहले हम कम्युनिकेट, लाइक हमें एक सेंसेस होती है, हमारी एक्टिवेट होती है. तो हमें ये होता है कि हमने अपने आप को जो है बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कैसे अपने आप को एक साइको एजुकेट करना है. तो इन शॉर्ट ये कि हमने